हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। आज का टॉपिक्स है सिंपल इंटरेस्ट। आज जितने भी तरह के कम्पिटिटिव एग्ज़ाम होते हैं जहां अर्थमेटिक से सवाल पूछे जाते हैं, सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट से सवाल ज़रूर रहते हैं और स्टूडेंट्स को इन दोनों टॉपिक्स में उलझाने की पूरी कोशिश की जाती है। आइए हम इसे इजी बनाने की दिशा में प्रयास करते हैं। सिंपल इंटरेस्ट हम सीखेंगे कि कैसे बिना फार्मूला की मदद से बेसिक से एडवांस लेवल के प्रश्नों को सेकेंडों में सोल्व कर दें। ज़रूरत है इसके बेसिक फंडा को समझने के लिए। यदि आप इसके बेसिक वर्ड को समझ जाते हैं तो आपको सारे सवाल आसान लगने लगेंगे। वो बेसिक वर्ड क्या है, आज इस वीडियो में हम जानेंगे। आपसे रिक्वेस्ट है कि आप प्लीज़ एक पेन और कॉपी लेकर के ज़रूर बैठें और फैक्ट्स को नोट करते जाएं। तो स्टार्ट करते हैं। सिंपल इंटरेस्ट, ठीक है। सिंपल इंटरेस्ट, सिंपल को शॉर्ट में एस लिख देंगे और इंटरेस्ट को शॉर्ट में आई लिख देंगे। मतलब इसको जो है एस आई से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। अब इसका बेसिक वर्ड क्या है उसके बारे में जानकारी लेते हैं। बेसिक वर्ड क्या है तो देखिए, तो पहला वर्ड है प्रिंसिपल। प्रिंसिपल, ठीक है। दूसरा वर्ड है रेट। तीसरा वर्ड है टाइम। चौथा वर्ड है इंटरेस्ट और पांचवा वर्ड है अमाउंट। अब देखिए इसका सबका हिंदी क्या है। प्रिंसिपल को हिंदी में बोलते हैं मूलधन और डिनोट करते हैं पी से। रेट का हिंदी होता है दर और डिनोट करेंगे आर से। टाइम का हिंदी होता है समय और इसको डिनोट करेंगे टी से। इंटरेस्ट का हिंदी होता है ब्याज और इसको डिनोट करेंगे आई से। और अमाउंट का हिंदी होता है मिश्र धन और इसको डिनोट करेंगे ए से। सबका सिंबल याद रखने के लिए देखिए क्या है। प्रिंसिपल का स्टार्टिंग लेटर पी है तो इसका सिंबल पी हो गया। रेट का स्टार्टिंग लेटर आर है तो इसका सिंबल आर। टाइम का स्टार्टिंग में टी है तो टी से। इंटरेस्ट का आई तो आई। अमाउंट का पहला लेटर ए है तो ए से डिनोट करेंगे। यही 5 शब्द है जिसको आपको भली भांति समझना है और अच्छे से समझना है, ठीक है। हम लोग क्या करेंगे, बारी बारी से ये पांचों वर्ड को समझेंगे। तो पहला वर्ड है मूलधन। मूलधन के बारे में समझते हैं। देखिए पहला वर्ड है प्रिंसिपल। प्रिंसिपल हिंदी में बोलते हैं इसको मूलधन और इसका सिंबल होता है पी। इसको कैसे समझते हैं देखिए, जैसे दो व्यक्ति हैं, एक है राम और दूसरा है श्याम। तो राम ने श्याम को जो है कुछ पैसे उधार दिए या कर्ज दिए, या दूसरे अर्थों में श्याम ने राम को कुछ पैसे उधार दिए हैं। मान लीजिए राम ने श्याम को 1000 रुपया उधार दिए हैं तो यहाँ 1000 रुपया राम के लिए और श्याम के लिए, दोनों के लिए ये 1000 रुपया प्रिंसिपल माना जाएगा, ठीक है। इसके लिए भी प्रिंसिपल माना जाएगा और इसके लिए भी प्रिंसिपल माना जाएगा, ठीक है। तो प्रिंसिपल समझ में आ गया कि जो राशि उधार दिया जाता है या जो राशि उधार लिया जाता है वो राशि प्रिंसिपल होता है, ठीक है। तो यहाँ 1000 रुपया राम के लिए और श्याम के लिए प्रिंसिपल माना जाएगा, यानी मूलधन माना जाएगा, ठीक है। तो मूलधन ये समझ में आ गया। मूलधन के बाद हमारा क्या है, रेट। रेट के बारे में समझते हैं। तो देखिए रेट, रेट का हिंदी होता है दर और इसको डिनोट करते हैं आर से। अब यहाँ देखिए राम ने श्याम को 1000 रुपया उधार दिया, ठीक है। तो 1000 रुपया हमारा प्रिंसिपल हो गया। राम के लिए 1000 रुपया या श्याम के लिए 1000 रुपया प्रिंसिपल हो गया।
तो राम ने श्याम को 1,000 रुपया उधार इस शर्त पर दिया कि बोला कि जब तुम पैसे लौटाओगे तो तुमसे 10% पर एनम के हिसाब से इंटरेस्ट लिया जाएगा। राम ने श्याम को क्या बोला कि जब तुम पैसे लौटाओगे तो 1,000 तो दोगे ही और साथ में 10% पर एनम के हिसाब से तुमको इंटरेस्ट भी देना होगा। तो ये 10% पर एनम जो है यही हमारा रेट है, यही हमारा रेट है। यानी आर बराबर यहाँ पर 10% हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए टाइम को कैसे समझते हैं। राम ने श्याम को 1,000 रुपया दिया इस शर्त पर कि 10% पर एनम के हिसाब से उसे पैसे लौटा देगा। ठीक है, और कितना टेन्यूर के लिए दिया। ठीक है, जैसे राम ने श्याम को पैसा दिया, मान लिया जाए 3 साल के लिए। ठीक है, राम ने श्याम को पैसा दिया कितना साल के लिए, 3 साल के लिए। तो यही हमारा 3 साल जो है यही टाइम हुआ। 3 साल के लिए या 4 साल के लिए जो भी है, 4 महीने के लिए जो भी टेन्यूर के लिए पैसे दिया जाता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, टाइम। और इसे डिनोट करेंगे हम लोग टी से, टाइम को टी से। तो अभी तक 3 वर्ड हम लोग देखे, प्रिंसिपल, रेट और टाइम। अगला वर्ड देखिए इंटरेस्ट। अगला वर्ड है इंटरेस्ट, या इसी को कह सकते हैं सिंपल इंटरेस्ट। तो इसको देखिए समझते हैं। यहाँ राम ने श्याम को 1,000 रुपया उधार दिया है। ठीक है, यानी प्रिंसिपल हमारा कितना हो जाएगा, 1,000 रुपया। किस रेट से दिया है, 10% पर एनम। मतलब 1 वर्ष में 5% उसे ब्याज देना होगा। उसके बाद देखिए टाइम, कितना टेन्यूर के लिए, तो 3 साल के लिए। ठीक है, तो इंटरेस्ट हमें जानना है तो कैसे होगा, जो देखिए 10%, यानी 3 साल के लिए इसको जो है श्याम को 1,000 रुपया 10% पर एनम के हिसाब से पैसा दिया। तो पहला साल क्या होगा, दूसरा साल क्या होगा और तीसरा साल कितना होगा। पहला साल कितना मिलेगा, दूसरा साल कितना मिलेगा और तीसरा साल कितना, मतलब तीनों साल मिला करके कितना पैसा श्याम को वापस करना पड़ेगा। जो देखिए, तो पहला साल 10% देगा, मतलब प्रिंसिपल का 10%। तो 1,000 का 10% कितना होगा, 100 रुपया। पहला साल 100 रुपया इंटरेस्ट देना होगा। दूसरा साल देखिए 10% और तीसरा साल देखिए 10%। तो दूसरा साल 10% मतलब 100 रुपया और तीसरा साल 10% मतलब 100 रुपया। यानी 100 रुपया पहला साल, दूसरा साल 100 रुपया, तीसरा साल 100 रुपया। यानी 3 साल में उसको 300 रुपया एक्स्ट्रा पेमेंट करेगा। यही जो एक्स्ट्रा पेमेंट है ना, इसी को हम लोग बोलते हैं इंटरेस्ट या सिंपल इंटरेस्ट। ठीक है, तो इंटरेस्ट का मतलब हो गया जो मूलधन मिला और मूलधन के अलावे जो है पैसा राम को मिलता है, इसी को हम लोग बोलते हैं क्या चीज़, इंटरेस्ट। तो ये 300 रुपया हमारा क्या हो गया, इंटरेस्ट हो गया। अब एक लास्ट वर्ड है अमाउंट। अमाउंट जिसको हिंदी में हम लोग बोलते हैं मिश्र धन, और इसको डिनोट करेंगे ए से। तो इसे देखिए, राम ने जैसे श्याम को 1,000 रुपया उधार दिया। ठीक है, और 1,000 उधार दिया 3 साल के लिए। तो श्याम वापस राम को कितना करता है, 1,000 रुपया तो वापस करता है और साथ में ये इंटरेस्ट भी राम को देता है। तो इंटरेस्ट कितना देता है, 300 रुपया। यानी टोटल कितना देता है राम को, 1,300 रुपया वापस करता है। ठीक है, 1,300 रुपया वापस करता है। तो यही 1,300 जो है मिश्रधन कहलाएगा। ठीक है, यही 1,300 मिश्रधन कहलाएगा। यानी मिश्रधन में 2 राशि इन्वॉल्व है।
पहला राशि मूलधन है और दूसरा राशि इंटरेस्ट है। तो इसलिए हमारा फार्मूला क्या होता है कि ए बराबर क्या होता है, पी मतलब मूलधन और प्लस इंटरेस्ट। मूलधन और इंटरेस्ट दोनों जो है अमाउंट में रहता है, तो अमाउंट बराबर पी प्लस आई इसीलिए लिखा जाता है। तो यही हमारा चैप्टर का कॉन्सेप्ट है। इसे आप अगर समझते हैं तो आपको एसआई में कोई प्रॉब्लम्स नहीं होगा। आगे के क्लास में हम बेसिक प्रॉब्लम्स को लेकर के आएंगे। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर दें, क्योंकि मैथ से संबंधित सारे चैप्टर को हम बेसिक से पढ़ने वाले हैं। थैंक यू।